Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel, Peace Lovers Formula Official. Today I am going to share with you from the Holy Bible, Matthew 7, verses 15 onwards, and the topic of my message is जैसा पेड़ वैसा फल. So I am going to read a few verses from Matthew 7. झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं. उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे. क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है. अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है. तो इसके विषय में अगर हम देखेंगे, लूका की पुस्तक चैप्टर 6 वर्सेस 43 ऑनवर्ड्स में भी यही बताया गया है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए. हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना ही झड़बेरी से अंगूर. भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है. इसी तरह एक मसीह जीवन भी है, और ये मसीह जीवन भी एक वृक्ष के समान है. जो मनुष्य आत्मा के फलों से परिपूर्ण है, वह अपने भले मन के भंडार से भली ही बातें निकालता है. और जो मनुष्य शरीर से के चलाए चलते हैं, वह शरीर की लालसाओं को ही पूरा करता है. और जैसे कि गलातियों चैप्टर 5 वर्सेस 17 में साफ वर्सेस 17 ऑनवर्ड्स में साफ साफ लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है. वे एक दूसरे के विरोधी हैं. इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, क्योंकि व्यवस्था और जो है वो शरीर के कामों को प्रकट करती है. जैसे कि पुराने नियम में है 10 आज्ञा दी हैं, जो मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, तो वो शरीर के कामों को प्रकट करती हैं. और शरीर के काम हैं वो, उसमें हम 100% प्योर नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी इतना प्योर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हम कामों के द्वारा उसमें हमारा जो है कैरेक्टर जाना जाता है. और कोई भी इतना दूध का दूल्हा नहीं, सुबह से शाम तक पता नहीं हम क्या क्या काम करते हैं. किसी को देखकर बुरा विचार आए तो वो हम शुद्ध नहीं हो सकते. कि चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारे गुनाह जो है 10 हुक्म में दिए हुए हैं. माता पिता का आदर नहीं करना और दूसरे की चीज का लालच करना, तो कोई भी 100% प्योर नहीं हो सकता. ये सारी बातें व्यवस्था के अधीन आती हैं. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो कि हर पल हमारा मार्गदर्शन करता है. और हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे और आत्मा के चलाए चलते हैं. क्योंकि आत्मा के फल जो हैं, हम गलातियों में 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. और जो शरीर के काम है वो सब प्रकट हैं. जो शरीर के काम हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ढोंग, बैर, ये सारे, क्रोध, विरोध, है ना, जलन, ये सारे शरीर के काम हैं. और इसलिए डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह जो है
उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हैं चलाए चलते हैं, आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और इसलिए जी फ्रेंड्स, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा हमें चलना भी है। और ये कंडीशन है एक बार फिर, क्योंकि जहां जहां परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, विद्या दी है, उसने हम पर कुछ थोपा नहीं है। जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था, उसने हमें फ्री किया है, उसने हमें इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लिए बोला है कि, और हम उसने हमें कोई भी किसी तरह से बाउंड नहीं किया है। तो अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे और उसकी बातें सुनते हैं और मानते हैं, उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और क्यों चट्टान पर बनाया, कैसे बनाया? क्योंकि उसने उसकी भूमि गहरी खोदी और चट्टान पर नेव डाली, और जब आंधी आई, बाढ़ आई और धारा उस पर लगी, उससे टकराई धाराएं, तो वो घर टस का मस नहीं हुआ, वो घर नहीं हिला, और क्योंकि वह पक्का था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता उस मनुष्य के समान है जो मिट्टी पर अपना घर बनाता है और वो मिट्टी पर अपनी उसकी नींव रखता है। जब धारा लगती है तो वह तुरंत गिर पड़ता है और सत्यानाश हो जाता है। और ऐसा ही वह मनुष्य है जो परमेश्वर के चलाए चलता है, पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, उसकी आज्ञा विधियों को मानता है, और वो कभी भी वो उस पेड़ के समान है जिसकी जड़ें मजबूत हैं। वो चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो जैसे वो पेड़ नहीं गिरता जिसकी जड़ मजबूत है, वो चट्टान पर बनाया हुआ घर नहीं गिरता जो टूटता या बहता, क्योंकि वो उसकी नींव गहरी थी। और ऐसे ही मसीह जीवन है, और जिसमें जो कि प्रभु यीशु मसीह का वचन जिसमें गोद गोद के भरा हुआ है, उसके हृदय की पट्टियों पर लिखा हुआ है, उसके चित्त से उसके वचन अलग नहीं होते। वो मनुष्य उस तरह है जो कि जिसने कि अपना घर चट्टान पर बनाया है। और जिस मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, उसकी आज्ञा विधियों को नहीं मानता, जिसका हट्टी स्वभाव है, वो उस मूर्ख इंसान की तरह जिसने कि अपना घर रेत पर बनाया और आंधी आई, तूफान आया और वो घर बह गया। इसलिए हमारा मसीह जीवन में हमें बहुत अपने पाँव को फूंक कर चलना है, उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस कदापि नहीं हो सकते अगर हम अपना घर रेत पर बनाएंगे और अपने परमेश्वर के आत्मा के फलों से परिपूर्ण नहीं होंगे, तो हम कदापि उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और अगर हम उसके आत्मा के फलों से परिपूर्ण होंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकेंगे। कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, दुख, तकलीफ, मुसीबत हमें उसके राज्य में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। इसलिए ये निर्णय हमारा है कि हम किस तरह का पेड़ बनना चाहते हैं और कैसे फल अपने जीवन में लाना चाहते हैं। अगर हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हमें अच्छे फल होंगे और हम उसके राज्य के वारिस होंगे। हमें वो मुकुट मिलेगा जो उसने हमें हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। और अगर हम उसके आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे और उसकी आज्ञा विधियों को नहीं मानेंगे, हट्टी स्वभाव रखेंगे, तो उसका अंत, जैसे अंत में हमने पढ़ा है, सत्यानाश है। वो मृत्यु को ही और अपने जीवन को ले जा रहा है। अब हमारे पे ही डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता चुने, एक अच्छे वृक्ष के समान लदे पदे बने और अब उसके द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, इन फलों के द्वारा हम दूसरों को भी जीवनों को बता चल सकें, उनकी भी रूहों को बचा सकें, ताकि परमेश्वर आए तो कोई भी उसके कलाम से अछूता ना रहे। हर एक जन हर घुटना उसके आगे टिके, हर जुबान अंगीकार करे कि प्रभु यीशु ही मसीह है और वो पिता का पुत्र है। एंड द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू
to kindly subscribe, share and comment, and do not forget to press the bell icon. Thank you so much. God bless you. If God wills, we will meet you soon with the next video. Bye. Praise the Lord.